अंकिता, अरे वाह, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। अब जिसकी इतनी सुंदर बीवी हो तो उसे जल्दी तो आना ही पड़ेगा। आप भी ना। अब चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम लोग बाहर चलेंगे। आज तुम जींस ही पहनना, वही ब्लू वाली जिसमें तुम्हें मैंने पहली बार देखा था। लेकिन मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मम्मी कुछ भी नहीं कहेगी, मैं हूं ना। तुम आज जींस ही पहनना प्लीज। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो मैं जींस ही पहनूंगी। वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अब चलें? अंकिता, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मम्मी, दरअसल मैंने सोचा अंकिता घर में बैठे बैठे बोर हो रही है तो बाहर घुमा देता हूँ। वाह भैया, कभी तो आप हमें बाहर लेकर नहीं गए। अरे हम भी तो बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे। ऐसी बात नहीं है रुचि, तुम तो मम्मी के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ कहीं न कहीं तो जाती रहती हो ना, लेकिन अंकिता कहीं नहीं जाती। अरे बेटा, रुचि की बातों का क्या बुरा मानना, ये तो बच्ची है भी। जाओ तुम दोनों घुमाओ। जी मम्मी। मम्मी, भैया कुछ ज्यादा नहीं भाभी के दीवाने हो गए हैं? हाँ रुचि, मैं भी तो वही देख रही हूँ। अरे शादी को 1 साल हो गए, फिर भी इनका घूमना तो खत्म ही नहीं हो रहा है। इनका कुछ तो करना ही पड़ेगा। मम्मी मैं सही कह रही हूँ, आप पहले भैया को कंट्रोल करो, देखो भाभी अपने आप हो जाएगी। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आपने देखा, भाभी की नजरों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। अरे शादी के 1 साल हो गए, जींस पहन के जा रही हैं। लगाम तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? अगर मैंने अंकिता से कुछ कहा तो साहिल मुझे गलत समझ बैठेगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? अरे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तू कहना क्या चाहती है, जरा साफ साफ कह। अरे मेरी भोली मम्मी, ऐसा क्यों नहीं करती कि भैया को भाभी के खिलाफ ही भड़का दो। वैसे भी आप पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं भैया, तो काम आसानी से हो जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा रहेगा। अब देख आगे आगे होता है क्या। ये हुई ना सास की साजिश। साहिल, मम्मी आप अभी तक सोई नहीं? बस बेटा, सोनी तो जा रही थी, वो तो देखा तेरे रूम की लाइट ऑन है तो बस चली आई। हाँ मम्मी, दरअसल अंकिता की काम अभी खत्म नहीं हुई ना, इसलिए। आप बैठिए। बेटा मैं तुझसे कुछ जरूरी बातें करने आई हूँ। क्या बात है मम्मी, बताइए। बेटा शादी को तो 1 साल हो ही गए हैं, अब बच्चे के बारे में भी सोच ले। अरे कब तक बेफिक्र होकर घूमते रहोगे तुम दोनों? अब बच्चों की जिम्मेदारी लेने लायक तो तुम और अंकिता दोनों ही हो गए हो। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो, लेकिन क्या करूं, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। अरे बेटा एक काम क्यों नहीं करता, कल बहू को डॉक्टर से दिखवा ला, कहीं बहू में ही तो कोई कमी नहीं। बेटा मेरी बातों को गलत मत लेना, लेकिन तू तो समझ रहा है ना। मम्मी आप क्या ही गलत कह रही हो, मैं कल ही अंकिता को डॉक्टर से दिखवा लाता हूँ। ठीक है बेटा, तू सो जा, सुबह ऑफिस भी तो जानी है। अरे अंकिता का क्या है, 4 काम करती है और बाकी समय तो आराम ही करती रहती है। हाँ मम्मी, मैं बेकार ही जगा हुआ हूँ। अरे वो तो घर में सो भी लेगी, मैं थोड़ी ना सो पाऊंगा। ठीक है मम्मी, मैं सोता हूँ। मम्मी कह तो सही रही थी, अब देखता हूँ, कल अंकिता को डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। साहिल, क्या बातें कर रहे हैं आप खुद से? अंकिता, कल पहले मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर। क्या हुआ साहिल? मम्मी वही हुआ जिसका मुझे डर हुआ था। बेटा? मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही थी। अरे बेटा बात को घुमा क्यों रहा है, साफ साफ बोलना, क्या बात है? मम्मी अंकिता कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं विश्वास करती। क्या हुआ है अंकिता के पापा? आजकल आप कुछ ज्यादा ही उदास रहने लगे हैं, कोई बात हो गई है क्या? नहीं सावित्री, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या? क्या तुम्हारी अंकिता से कोई बात हुई है? नहीं जी, मेरी तो अंकिता से कोई बात नहीं हुई।
मुझे लगा कि आप तो बात कर ही लेते हो, इसलिए मैंने अंकिता को फोन नहीं किया। वो काम में व्यस्त भी तो रहती है। देखो ना, 5-6 दिन हो गए मैं अंकिता को फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, लेकिन अंकिता फोन रिसीव ही नहीं कर रही है। आपके दामाद जी से कोई बात हुई क्या? कल जब मैंने दामाद जी के फोन पर फोन किया तो दामाद जी कह रहे थे कि अंकिता की तबीयत बहुत खराब है। क्या अंकिता की तबीयत खराब है? और उसके ससुराल वालों ने हमें बताया तक नहीं? दामाद जी कह रहे थे कि अंकिता को 2-3 दिनों से फीवर हुआ है, वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें एक बार हमें बताना तो चाहिए था ना। अरे यही बात तो मुझे अंदर से खाई जा रही है कि उन्होंने हमें क्यों नहीं बताया। अरे अंकिता ने भी नहीं बताया। मुझे तो अब डर सा लगने लगा है। अरे अंकिता छोटी से छोटी बात नहीं छुपाती थी हम लोगों से, और इतनी बड़ी बात अंकिता ने हमें बताया भी नहीं। सावित्री, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात बोलूं? अजी इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि हमारी इकलौती बेटी बीमार है और हमें पता तक नहीं। इसलिए तो मैं कहना चाह रहा था कि कल हम दोनों अंकिता के ससुराल चले। लेकिन उन्हें अगर इस बात का बुरा लग गया कि हम लोग अचानक आ गए हैं तो? सावित्री, उन्हें बुरा लगेगा ये तो हम सोच भी रहे हैं, लेकिन ये जानकर हमें बुरा लगेगा ये तो उन्होंने नहीं सोचा ना। आप सही कह रहे हो जी। कल चलते हैं अंकिता से मिलने। मेरा दिल तो पता नहीं क्यों बहुत घबरा रहा है। सुनो जी, मैं क्या कह रही थी कि अब अंकिता के ससुराल जा रहे हैं तो उसकी सास के लिए और अंकिता के लिए साड़ी, और दामाद जी और अंकिता के ससुर जी के लिए कपड़े ले आइए ना आप। उसकी ननद को कुछ शगुन के तौर पर पैसे ही दे देंगे। अरे अब ससुराल जा रहे हैं अंकिता के तो खाली हाथ थोड़ी न जाएंगे। सच कहूं सावित्री, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब तुम कह रही हो तो फिर ठीक है। रुचि बेटा जरा दरवाजा खोल दे। जी मम्मी। आप लोग यूं अचानक? कौन है रुचि? मम्मा भाभी के मम्मी पापा आए हैं। आइए अंदर आइए। थैंक यू बेटा। लोग बैठी, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। और बताइए कैसे हैं? आइए बैठिए। चाय लेंगे या कॉफी? ये कुछ तोहफे आप लोगों के लिए। कॉफी यहीं रख दीजिए। आप लोग बैठिए ना। जी, वो दामाद जी और अंकिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंकिता की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो आराम कर रही है, और साहिल अभी ऑफिस से लौटा नहीं। समधन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम अपनी बेटी अंकिता से मिल सकते हैं? आप लोग बैठिए ना, मैं अंकिता को बुला कर लाती हूँ। आप खामखा परेशान हो रही है समधन जी, हम ही लेते हैं जाकर कमरे में ही अंकिता से, उसका हाल चाल भी पूछ लेंगे। जी जैसा आपको ठीक लगे। मम्मी पापा, आप दोनों, मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं आप लोगों से मिल भी पाऊंगी कि नहीं। तुझे क्या हो गया है मेरी फूल सी बच्ची? तू ऐसा क्यों कह रही है बेटा? अंकिता, तेरे चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे हैं? कहीं ये लोग तुझे मारते पीटते तो नहीं? पापा, जब से साहिल को पता चली है ना कि मैं माँ नहीं बन सकती, पता नहीं क्यों साहिल का बिहेव मेरे प्रति बहुत बदल गया है। तो क्या साहिल तुझ पर हाथ भी उठाता है? हाँ पापा, ये तो रोज की ही बात हो गई है। सुनो जी, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं मम्मी, आप दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत कर लिया इन लोगों ने जुर्म तुझ पे, अब बारी इनकी है। अंकिता, तू सिर्फ हमारे साथ चल। पापा प्लीज बात को आगे मत बढ़ाइए ना। इन लोगों को सबक तू सिखाएगी। चल मेरे साथ। अब गए आप लोग? अरे कायर की तरह क्यों छिपे हुए हैं? इस तरह गले क्यों फाड़ रहे हैं? बेटी के घर में इतना चिल्ला रहे हैं, शोभा दे रहा है क्या आपको? अब क्या हो गया जो आप लोग यहाँ तमाशा बना रहे हैं? तमाशा मैं नहीं, तुम लोग बना रहे हो। अरे मेरी बेटी पर किससे पूछकर हाथ उठाया तुमने? इजाजत किसने दिया है तुम्हें? आप शायद भूल रहे हैं
मेरा बेटा आपकी बेटी का पति है। अरे किस घर में पति पत्नी में झगड़े नहीं होते। अरे आपकी बेटी को तो चाहिए कि उसका पति अगर कुछ कह रहा है तो सर झुकाकर बात सुने। क्यों बात सुनेगी? अरे वो भी इसलिए कि वो इस घर को बारिश नहीं दे सकती। अरे मैं नहीं रहने दूंगा इस घर में अपनी बेटी को, जहां मेरी बेटी को बस बच्चा पैदा करने का मशीन समझा जाए। हाँ तो ले जाइए ना। अरे रोका किसने है? वैसे भी आपकी बेटी से मेरा मन बिल्कुल उतर चुका है। अब उसके नाम से भी मुझे नफरत है। अरे मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी और मैंने लड़की भी देख रखी है। आप अपनी बेटी को अपने घर ले जाइए। वैसे भी अब हमें कोई फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए। मैं तो अपनी बेटी को यहाँ लेने ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को सबक सिखाकर जाऊंगा। सबक? कैसा सबक? अरे सबक सिखाने की ख्वाहिश अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अब चिंता अपनी बेटी की कीजिए कि उसका क्या होगा। गांव समाज में तो आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे मेरा क्या है, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन आपकी बेटी से कौन शादी करेगा? देखता हूँ तुम शादी कैसे करोगे। अरे उससे पहले जेल की तो हवा खा लो। इंस्पेक्टर साहब अंदर आइए। पुलिस? जी इतनी सी बात के लिए अपने पुलिस को बुला लिया? पापा जी? किसके पापा जी? अंकिता प्लीज मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। नहीं साहिल, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। बहुत हो गया, अब चलो जेल जाकर अपनी गलती का पछतावा करते रहना। पापा तूने बहुत रो लिया अंकिता, अब रोने की बारी इन लोगों की है। हाँ बेटा तू हमारे साथ चल। आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर कीजिए।